लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बिहार के चुनावी मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी ने उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया और टिकट दे दिया। इस तरह वो इस चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। 17 अक्टूबर को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही राजनीतिक गलियारों और आम लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि कितने करोड़ की मालकिन है मैथिली ठाकुर। गायकी के अलावा कैसे होती है उनकी लाखों की कमाई। मैथिली ठाकुर के सामने कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है। अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें उन्होंने अपनी कुल चल संपत्ति 2,32,33,255 रुपए बताई है। उनके पास 1,80,000 रुपए नकद, 2 करोड़ से ज्यादा मूल्य के वाहन और कीमती जेवरात भी हैं। इसके अलावा उनके पास 47 लाख रुपए की स्व अर्जित संपत्ति है, जिसका इस वक्त बाजार में मूल्य 1.5 करोड़ बताया गया है। एफिडेविट के मुताबिक मैथिली ठाकुर नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करती रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने 28,37,350 रुपए की आय घोषित की, जबकि 2022-23 में उनकी आय 16,98,840 रुपए थी। इससे पहले 2021-22 में 15,93,730 रुपए, 2020-21 में 11,15,150 रुपए और 2019-20 में 12,02,960 रुपए की आय दिखाई गई थी। वहीं इस शपथ में ये भी कहा गया है कि उनकी इनकम का जरिया गायकी, सोशल मीडिया और ब्रांड एंडोर्समेंट है। मैथिली ठाकुर की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बीए प्रोग्राम है, जो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से पूरी की है। उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था और वो वर्तमान में 25 साल की हैं। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के उरेन गांव की रहने वाली मैथिली बचपन से ही संगीत में रुचि रखती थी। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने ही मैथिली को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। उनकी मां पूजा ठाकुर गृहिणी हैं, जबकि उनके 2 भाई ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर भी संगीत में ही सक्रिय हैं। परिवार ने दिल्ली में आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजरते हुए मैथिली को मंच तक पहुंचाया। मैथिली ठाकुर ने अपने मधुर स्वर और लोक गीतों से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो मैथिली संस्कृति की आवाज मानी जाती हैं। अब उन्होंने राजनीति में कदम रखकर एक नया प्रयोग किया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद मैथिली ने कहा कि अलीनगर को आदर्श नगर बनाना मेरा संकल्प है। जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी से मैथिली ठाकुर के अलावा राजद से विनोद मिश्रा, जनसुराज से विप्लव चौधरी, आम आदमी पार्टी से रजिपाल झा और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना पर्चा भरा है। राजनीति में मैथिली ठाकुर की एंट्री से इस सीट को काफी चर्चा में ला दिया है। युवा और सांस्कृतिक पहचान वाली ये उम्मीदवार अब देखना चाहती हैं कि क्या संगीत की तरह राजनीति के सुर भी जनता के दिलों में गूंज उठते हैं। मैथिली ठाकुर के सामने कौन कौन है? मैथिली ठाकुर के चुनावी मैदान में होने के कारण अलीनगर सीट काफी चर्चा में आ गई है। इस सीट पर अंतिम दिन कुल 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में मैथिली ठाकुर का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा से है। इसके अलावा विप्लव चौधरी जो जनसुराज पार्टी से हैं, राजपाल झा जो आम आदमी पार्टी से हैं, इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार जैसे नवीजान अंसारी, सैफुद्दीन अहमद, गणेश चौधरी, मोहम्मद कादिर, सितंबर शर्मा, नरुद्दीन जंगी, चंदू चौधरी, विजय यादव और महमूद आलम भी चुनाव मैदान में है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।